जो आज के तारीखी दिन जो तेलंगाना की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा, जो तेलंगाना रियासत का, तेलंगाना हुकूमत का जो फैसला, जो पिछड़े पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन तहफुजात देने का जो चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब का फैसला है, वो वाकई काबिले सताइश है। आज पूरा स्टेट, पूरा तेलंगाना स्टेट, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी पसमानदा तबकात है, आज ये चीज को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे जो फैसला आज चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, स्पीकर साहब मेरे को इतनी तकलीफ हो रही। पहली चीज तो मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है मुसलमान, क्या है साहब? ये फिरका परिस्थिति की हद है ये। देखिए साहब, बार बार बोलते हुए आ रहे कि पसमानदा लोगों के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए ये रिजर्वेशन रखा जा रहा है। ये कोई मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं, ये जितने भी पिछड़े तबकात है उनके लिए ये रिजर्वेशन बिल रखा गया। और इसको बार बार रिलीजियस रिजर्वेशन है, रिलीजियस रिजर्वेशन है। चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में बार बार बोल रहे कि हम कोई रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं रख रहे, ये बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है, जो पसमानदा हालात में जो तबकात है उनके लिए ये रिजर्वेशन रखा जा रहा है। फिर भी बार बार मुसलमानों की बात करके आज जो है वाकई बहुत तकलीफ हो रही कि इतने साल आजादी के बाद भी स्पीकर साहब जो बेहतरीन फैसला हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का है, ये आज तमाम तेलंगाना की आवाम इसको जो है एक पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन फैसला जितने भी स्टेट के लिए जो आज तेलंगाना रियासत का आज का जो तारीखी फैसला है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का जो आज तारीखी फैसला है, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब एमएलए समझ रहा हूं। आज अल्लाह और उसके रसूल के बाद केसीआर साहब के रहमो करम से आज मैं एमएलए बना और ये तारीखी फैसला तेलंगाना स्टेट में, ये जो तेलंगाना की नई रियासत में आज ये जो फैसला लिया जा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक अहम फैसला तमाम रियासतों के लिए एग्जाम्पल बन के रहेगा। यहां पे बार बार गुफ्तगू की जा रही है कि मुस्लिम बेस्ड रिजर्वेशन। लेट मी टेल यू स्पीकर साहब, दिस इज नॉट ए मुस्लिम बेस्ड रिजर्वेशन। हमेशा से चीफ मिनिस्टर साहब बार बार बोल रहे हैं रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन प्रपोज कर रहे। इसमें जो पसमानदा हालत में हिंदुस्तान में कौमें हैं, कई कौमें हैं, जिसमें कि मुसलमान भी एक कौम है। अभी कुछ लीडर्स बता रहे कि डिफरेंसेस इन द रिलीजन, मुसलमानों में सैयद मोहम्मद शेख का डिफरेंस नहीं है बोल रहे। क्या साहब हिंदूज में ये डिफरेंस है, क्रिश्चियंस में ये डिफरेंस है? कोई मजहब नहीं बोलता, कोई मजहब नहीं बोलता। एवरी यू सी कुरान, you see Bible, you see Bhagavad Gita, all says that all are equal. You take out all these things, you can see कि all are equal बोल के तमाम मजहब यही बोले, लेकिन कोई मजहब में डिफरेंसेस है नहीं बोल रहे। जमीनी हालत देखिए, जमीन पे आज जो लोग जी रहे, जमीन पे आज जो लोग जी रहे, ऊपर वाला बोला तू जमीन वालों पे रहम कर, मैं तेरे पे रहम करूंगा। जो जमीनी हकीकत है, जैसे कम्युनिटीज इतने सारे रिलीजन मजहब हिंदुस्तान में है, उसमें से भी एक मुस्लिम मजहब भी है। मुस्लिम मजहब में भी कई लोग बैकवर्ड है। साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 19 क्लैरिफिकेशंस स्पीकर साहब, फर्स्ट बीसी कमीशन headed by Kaka Saheb Kalekar was constituted on
January 29, 1953, and it submitted its report on March 30, 1955. It identified placards 2,399 caste and communities and 837 most backward communities. Regarding Muslims, it said there are number of communities among Muslims that are suffering from social inferiority in their own society and consequent educational backwardness. No. उसके बाद I'm not allowing. second BC commission headed by BP Mandal was appointed on January 1, 1979, and it submitted a report on December 30, 1980. It identified 3,743 backward castes, as many as 82 social groups among Muslims. 4% जो हमारा गुज़िस्ता है रिजर्वेशन जो सुविधा है वो बिल्कुल महफूज रहेगा, बरकरार रहेगा। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम उसका पूरा जायजा ले चुके हैं। इसीलिए अब एक्ट में सिर्फ 8 कह रहे हैं, जो बढ़ रहे वही इसी बात को रखें। इस वास्ते कुल मिलाकर के फिर वो बताए वो सेंटर में जा रहे मरकज में। और ये बात भी साफ है हमारे सामने, हाईकोर्ट के कहने के मुताबिक ही हम लोग 50 तक सीमित करके 50 का हद मान के 4% रिजर्वेशन अमलावरी कर रहे हैं। इसमें वो पुराना 4% कहीं भी नहीं जाएगा, नया बिल्कुल आएगा। अल्लाह का करम है तो बिल्कुल हासिल करेंगे, जैसा तेलंगाना हासिल करे। बस इसके साथ आप भी सहमत हो जाइए। पूछे